गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप के अंदर बात करेंगे व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट है। और इससे पहले हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट में लास्ट क्लास में बात की थी कौन कौन सी क्रॉप है जो सीजन में आती है, पल्सेस में उसकी कौन सी क्रॉप है, ऑयल सीड में कौन सी है, फाइबर में कौन सी है। तो आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या होता है? ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर। आप सामने फ्लावर दिया जाता है दिख रहा है। ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो एक फूल है, एक विशेष टाइप की संरचना है जो प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। किसके लिए? फॉर प्रोड्यूस बाय द प्लांट रिप्रोडक्शन, मतलब जननों के द्वारा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल दोनों के बीच में जो मेटिंग होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल और स्टेमन का मतलब होता है स्टेमन में मेल लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म से मेल के रूप में याद कर सकते हैं। सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेपल की। वो सेपल क्या होता है? तो सेपल का मतलब है सेपल इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती जैसी संरचना है। सेपल इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर का बेस होता है वहां पे सेपल का ये रहा पेटल। तो सेपल का मतलब है इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ फ्लावर। कहने का मतलब है ऑल द सेपल ऑफ ए फ्लावर टुगेदर फ्रॉम द कॉल्ड कैलिक्स। जो सेपल है उसको हम कैलिक्स कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, लेकिन जो एक गुलमोहर नाम का गुलमोहर एक प्लांट है वो हमेशा मोस्टली कलरफुल होते हैं। बाकी मोस्ट जितने भी कैलिक्स होते हैं या सेपल है वो ग्रीन होते हैं। वो जो सेपल होता है इसका क्या क्या काम है? सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन यंग या बड़ी स्टेज होती है फ्लावर की, उसके अंदर ये उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में इसका जो एक बीच वाला पोर्शन है जो यहाँ पे आपने छोटी सी मोटी बड़ी है, इसको बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड, जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ओविनी या अंडा से, जहाँ से फ्रूट बनता है। और ये जो सीधी बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जा रही है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं स्टाइलिंग। और सबसे जो ऊपर का पोर्शन है हल्के जैसे अपनी कोई भी बिंदी टाइप में मान लो, या जो अपने पास आल्पिन है उसका ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल जस्ट डॉट लाइन में, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा बस एक जो इधर है इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ये एंथर और फिलामेंट है तो यहाँ पे होता है स्टेमन, जिसको पुंके से बोलते हैं। और जो एंड्रोसियम है वो होता है पुंमंग। अभी आपको रिप्रोडक्शन मतलब जो मेल और फीमेल के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेपल हमेशा ग्रीन होगा और जो पेटल है वो येलो रंग के होते हैं। जो पेटल को अपन बोल सकते हैं दल, और जो कोरोला है सहायता करता है उसको बोलते हैं अपने कोरोला। फिर बात करते हैं पेटल्स। तो पेटल्स में क्या होता है? पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है उसको बोलते हैं पेटल्स। वो जो सभी पेटल्स के साथ में बात करते हैं उसको बोलते हैं कोरोला। अभी बात की थी कोरोला है, इसमें क्या होता है? हेल्प इन पोलिनेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है पेटल्स का? द मेन फंक्शन ऑफ पेटल्स इज द attract insect and bud for
अभी हमने बात की पोलिनेशन। जो कोरोला है इसका मेन फंक्शन है जितने भी इंसेक्ट या बर्ड है उसको पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करवाना, मतलब आकर्षित करना, तभी तो नया सीड बनेगा। तो इसका मेन फंक्शन अगर पूछ ले व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोरोला, एंथर। जो अपने यहाँ बात कर रहे हैं एंथर की नोक टाइप में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ये किसके काम आता है? जो फीमेल पार्ट होती है और उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है उस एंथर को बाहर निकाल के उसका डस्ट हल्का पाउडर टाइप बना के दूसरे प्लांट पे डालना है। दूसरे प्लांट की जो फीमेल है उस पर डालना, उसको बोलते हैं एंथर। और ये पोलन्स आर द स्मॉल स्पोर लाइक स्टॉल रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर चौथा आता है पिस्टिल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। इसका मतलब क्या है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ऑल द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर मेक अप द गाइनोसियम। जो मेल है वो एंड्रोसियम है, स्टेमन, जो फीमेल है वो गाइनोसियम है। तो इसे आपको याद रखना, फ्लावर है, फ्लावर किसे कहते हैं? ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर के चार पार्ट हैं, सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। जो कोरोला होता है वो पोलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसको गाइनोसियम कहते हैं। और सबसे ऊपर जो कोर्स होता है वहां स्टिग्मा, स्टिग्मा के बदल में स्टाइल। और जो ये ओवरी होता है अंडा से यहाँ पे ऊपर से खून पूरा होता है, यहाँ पे मेल्टिंग होता है, तो ओवरी के अंदर से फ्रूटिंग होता है। फ्लावर की बात करते हैं उसमें चार पार्ट है, सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा या स्टेमन और पिस्टिल। सबका अलग अलग फंक्शन है, आपको बताया था। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है, जो पिस्टिल है वो फीमेल है। और यहाँ पर कोरोला की बात की थी, तो कोरोला क्या करता है? पोलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। और जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं पेडिसियल। पेडिसियल बोलते हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ओवेरी। उसको बोलते हैं गाइनोसियम। जो मेल पार्ट है उसको, जो फीमेल पार्ट है उसको गाइनोसियम, और जो मेल पार्ट है वो है एंड्रोसियम। फिर बात करते हैं तो प्लांट होता है दो, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। मोनोसियस एंड डायोसियस। अगर आपसे पूछने एग्जाम में फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है? सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अब बात करते हैं मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब है किसी भी प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में अगर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। इसका एग्जांपल है मेज। मेज के अंदर क्या होता है? जो दो पोर्शन होता है वहां पे पाया जाता है मेल पार्ट और यहाँ होता है फीमेल। जो मेज का इनफ्लोरेसेंस होता है, मेल इनफ्लोरेसेंस, उसको टेसल बोलते हैं। और जो फीमेल का इनफ्लोरेसेंस है उसको सिल्क बोलते हैं, जहाँ पे भुट्टा बनता है जिसको हम बोलते हैं ओ। और जो मेल है वो भी ग्रेविटी फैमिली का है। साथ बता देता हूँ, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है। ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका है। और मेज का भी क्लासिफिकेशन बहुत है। स्वीट कॉर्न है, उसका बॉटनिकल नेम अलग है, डेड कॉर्न, क्लीन कॉर्न, पॉपकॉर्न और वेक्स कॉर्न। फिर आता है डायोसियस। डायोसियस डायोसिस का मतलब है अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग जगह में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायोसियस।
डायोसिस। फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स के अंदर भी बात की थी, मोनोसिस डायोसिस हो गया। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर की। जैसे कि फिर 4 पार्ट करते हैं, सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा। अगर इस अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर की। कंप्लीट फ्लावर अगर किसी भी प्लांट के अंदर सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा अगर चारों पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम में पूछ लेता है इनमें से कंप्लीट फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? चारों, सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। फिर आता है इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है किसी भी प्लांट के अंदर इन चारों में किसी भी फ्लावर के अंदर इन चारों पार्ट मीन्स सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा अगर चारों में से कोई भी एक भी पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर आता है पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब है जिसके अंदर मेल पार्ट एब्सेंट होता है पिस्टिलेट। फिर आता है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर फीमेल पार्ट एब्सेंट हो। देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पिस्टिलेट में क्या है, जिस फ्लावर के अंदर अगर मेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। स्टेमिनेट का मतलब क्या होता है, जिस फ्लावर्स के अंदर अगर फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। सॉरी, फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। तो आज हमने क्या क्या बात की थी? फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अगर ये चारों पार्ट किसी भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर इन चारों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर आती है पिस्टिलेट। क्या होता है, जिसके अंदर मेल पार्ट एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसके अंदर फीमेल होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। और अपने बात की थी अगर एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। जैसे मक्का के अंदर यहाँ पाया जाता है और टसल, जो मक्का का मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेसल। पौधा टेसल और ये होता है सीड, इसको बोलते हैं मोनोसियस। अगर ये सीड यहाँ पे नहीं होता, किसी दूसरे प्लांट में होता तो उसको बोलते हैं डायोसियस। उसमें बात की थी जो एंथर है, स्टिग्मा है, सेपल है, पेटल है, इसका क्या क्या काम है। जो सेपल होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और जो पेटल से येलो कलर होते हैं, लेकिन जो गुलदाउदी पौधा है उसके अंदर जो ये फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट सही क्रॉप के अंदर बात करेंगे व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट है। और इससे पहले हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट में लास्ट क्लास में बात की थी कौन कौन सी क्रॉप है जो सीजन में आती है, पल्सेस में उसकी कौन सी क्रॉप है, ऑयल सीड में कौन सी है, फाइबर में कौन सी है। तो आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या होता है, ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर। आप सामने फ्लावर दिया है, दिख रहा है। ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो एक फूल है, एक विशेष टाइप की संरचना है जो प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, इसके लिए और प्रोड्यूस बाय द प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब जन्मों के द्वारा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल दोनों के बीच में जो मेटिंग होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं फ्लावर।
फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब होता है फीमेल और स्टेमन का मतलब होता है मेल। आप यहाँ से स्टेमन में मेल लिखा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म से मेल के रूप में याद कर सकते हैं। सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। हम सबसे पहले बात करते हैं सेपल की। वो सेपल क्या होता है? तो सेपल का मतलब है, सेपल इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती जैसी संरचना है। सेपल इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर का बेस होता है वहां पे सेपल का ये रहा पेटल। तो सेपल का मतलब है इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ फ्लावर। कहने का मतलब है ऑल द सेपल ऑफ ए फ्लावर टुगेदर फ्रॉम द कॉल्ड कैलिक्स। जो सेपल है उसको हम कैलिक्स कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर बाह्य दल कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, लेकिन जो एक गुलमोहर नाम का गुलमोहर एक प्लांट है वो हमेशा मोस्टली कलरफुल होते हैं। बाकी मोस्ट जितने भी कैलिक्स होते हैं या सेपल है वो ग्रीन होते हैं। वो जो सेपल होता है इसका क्या क्या काम है? सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन यंग या बड़ी स्टेज होती है फ्लावर की, उसके अंदर ये उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में इसका जो बीच वाला पोर्शन है, जो यहाँ पे आपने छोटी सी मोटी पड़ी है, इसको बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड, जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ओविनी या अंडा से, जहाँ से फ्रूट बनता है। और ये जो सीधी बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जा रही है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं स्टाइलिंग। और सबसे जो ऊपर का पोर्शन है हल्के जैसे अपने कोई बिंदी टाइप में मान लो, या जो अपने पास आलपिन है उसका ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल जस्ट डॉट लाइन में, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा बस एक जो इधर है इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ये एंथर और फिलामेंट है तो यहाँ पे होता है स्टेमन, जिसको पुंके से बोलते हैं। और जो एंड्रोसियम है वो होता है उमंग। अभी आपको रिप्रोडक्शन मतलब जो मेल और फीमेल के बीच में जो क्रॉसिंग हो रहा है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेपल हमेशा ग्रीन होगा और जो पेटल है वो येलो रंग के होते हैं। जो पेटल को अपन बोल सकते हैं सहायता करता है, उसको बोलते हैं अपने कोरोला। फिर बात करते हैं पेटल्स। तो पेटल्स में क्या होता है? पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है उसको बोलते हैं पेटल्स। वो जो सभी पेटल्स के साथ में बात करते हैं उसको बोलते हैं कोरोला। अभी बात की थी कोरोला है, इसमें क्या होता है? हेल्प इन पोलिनेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है पेटल्स का? द मेन फंक्शन ऑफ पेटल्स इज द अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बट फॉर पोलिनेशन। अभी इसमें बात की पोलिनेशन। जो कोरोला है इसका मेन फंक्शन है जितने भी इंसेक्ट या बर्ड है उसको पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करवाना, मतलब आकर्षित करना, तभी तो नया सीड बनेगा। तो इसका मेन फंक्शन अगर उसने वर्ड का एंथर, जो अपने यहाँ बात कर रहे हैं एंथर की, नोक टाइप में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ये किसका काम आता है? जो फीमेल पार्ट होती है और उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है उस एंथर को बाहर निकाल के उसका जस्ट हल्का पाउडर टाइप बना के दूसरे प्लांट पे डालना है। दूसरे प्लांट की जो फीमेल है उस पर डालना, उसको बोलते हैं एंथर। और ये पोलन्स आर द स्मॉल स्पोर लाइक स्टॉल रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर चौथा आता है पिस्टिल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। इसका मतलब क्या है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ऑल द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर मेक अप द गाइनोसियम। जो
जो मेल है वो एंड्रोसियम है स्टेमन, जो फीमेल है वो गाइनोसियम है। तो इसे आपको याद रखना, फ्लावर है, फ्लावर किसे कहते हैं? ए फ्लावर इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट है, सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। जो कोरोला होता है वो पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसको गाइनोसियम कहते हैं। और सबसे ऊपर दो कोर्स होता है वहां को स्टिग्मा, स्टिग्मा का बदल में स्टाइल। और जो ये ओवरी होता है अंडा से यहाँ पे ऊपर से खून पूरा होता है, यहाँ पे मेल्टिंग होता है, तो ओवरी के अंदर से अंदर ब्रूडिंग होता है। फ्लावर की बात करते हैं, उसमें 4 पार्ट है, सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा या स्टेमन और पिस्टिल। सबका अलग अलग फंक्शन है, आपको बताएगा। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है, जो पिस्टिल है वो फीमेल है। और यहाँ पे कोरोला की बात की थी, तो कोरोला क्या करता है? पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। और जो नीचे का पार्ट इसको बोलते हैं पेडिसियल। पेडिसियल बोलते हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ओवेरी। उसको बोलते हैं गाइनोसियम, जो मेल पार्ट है उसको, तो फीमेल पार्ट है उसको गाइनोसियम, और जो मेल पार्ट है वो है एंड्रोसियम। फिर बात करते हैं तो प्लांट होता है 2 ढंग, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। मोनोसियस एंड डायोसियस। अगर आपसे पूछने एग्जाम में फ्लावर के कौन-कौन से पार्ट है? सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अब बात करते हैं मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब है किसी भी प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में अगर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। इसका एग्जांपल है मेज। मेज के अंदर क्या होता है? तो 2 पोर्शन होता है, वहां पे पाया जाता है मेल पार्ट और यहाँ होता है फीमेल। तो मेज का इनफ्लोरेसेंस होता है मेल इनफ्लोरेसेंस, उसको टेसल बोलते हैं। और जो फीमेल का इनफ्लोरेसेंस है उसको सिल्क बोलते हैं, जहाँ पे भुट्टा बनता है जिसको हम बोलते हैं कोर। और जो मेल है वो भी ग्रेविटी फैमिली का है। साथ बता देता हूँ, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है। ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका है। और मेज का भी क्लासिफिकेशन बहुत है। स्वीट कॉर्न है, उसका बॉटनिकल नेम अलग है, डेड कॉर्न, क्लीन कॉर्न, पॉप कॉर्न और वेक्स कॉर्न। फिर आता है डायोसियस। डायोसियस डायोसिस का मतलब है अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग जगह में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायोसियस। फिर हम बात करते हैं, फ्लावर्स के अंदर भी बात की थी, मोनोसिस डायोसिस हो गया। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर की। जैसे कि फिर 4 पार्ट करते हैं, सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा। अगर इस बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर की। कंप्लीट फ्लावर अगर किसी भी प्लांट के अंदर सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा अगर चारों पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम में पूछ लेता है इनमें से कंप्लीट फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। फिर आता है इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है किसी भी प्लांट के अंदर इन चारों में किसी भी फ्लावर के अंदर
चारों पार्ट मीन्स सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अगर चारों में से कोई भी एक भी पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर आता है स्टिलेट फ्लावर। स्टिलेट फ्लावर का मतलब है जिसके अंदर मेल पार्ट एब्सेंट होता है पिस्टिलेट। फिर आता है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर फीमेल पार्ट एब्सेंट हो। देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पिस्टिलेट में क्या है, जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। स्टेमिनेट का मतलब क्या होता है, जिस फ्लावर्स के अंदर अगर फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। सॉरी, फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। तो आज हमने क्या क्या बात की थी, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा। अगर ये चारों पार्ट किसी भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर इन चारों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर आती है पिस्टिलेट। क्या होता है, जिसके अंदर मेल पार्ट एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसके अंदर फीमेल होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट। और अपने बात की थी, अगर एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मोनोसियस। जैसे मक्का के अंदर सिर्फ यहाँ पाया जाता है और टसल, जो मक्का का मेल पार्ट है उसको बोलते हैं टेसल। पौधा टेसल और ये होता है सीड, इसको बोलते हैं मोनोसियस। अगर ये सीड यहाँ पे नहीं होता, किसी दूसरे प्लांट में होता है तो उसको बोलते हैं डायोसियस। उसमें बात की थी, जो एंथर है, स्टिग्मा है, सेपल है, पेटल है, इसका क्या क्या काम है। जो सेपल होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और जो पेटल से येलो कलर होते हैं, लेकिन जो गुलदाउदी पौधा है उसके अंदर जो ये फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं।